अगर मैं आपको बोलूं कि माइक्रोमैक्स ने एप्पल को बीट कर दिया तो अगर मैं आपको बोलूं कि माइक्रोमैक्स ने एप्पल को बीट कर दिया तो आपको वो कहानी सुनने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों आज ऐसी एक कहानी है, एक छोटे इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट डोलो ने एक विशाल एमएनसी के प्रोडक्ट क्रोसिन को बीट कर दिया। और अगर आप एक एमएनसी को बीट करना चाहते हैं, इसमें आपको बहुत क्लूज मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी पहले समझते हैं कि ये ड्रग आखिर है क्या। तो डोलो बेसिकली ब्रांड नेम है पैरासीटामोल के लिए, और सब पैरासीटामोल कोई भी ब्रांड के ले लो सब सेम होती है, खाली डोजेज का फर्क होता है। तो जहाँ पे क्रोसिन में 500 mg की दवाई आती है, डोलो में 650 mg की दवाई, मतलब दवाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हाई फीवर्स में डोलो जनरली ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो रिवाइंड करते हैं 1990 में। उस समय में पैरासीटामोल मार्केट में बहुत सारे पैरासीटामोल थे और सब 500 mg के डोजेज में ही अवेलेबल थे। तो बैंगलोर की एक छोटी कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड, उन्होंने भी अपना पैरासीटामोल लॉन्च किया डोलो पार करके, और उसका भी डोजेज 500 mg था। पर उस समय क्रोसिन का जो 500 mg की दवाई है वो मार्केट को डोमिनेट कर रही थी, और डोलो पार जो 500 mg में था माइक्रो लैब्स का, वो जरा भी सक्सेसफुल नहीं हुआ वो मार्केट में। माइक्रो लैब्स ने यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। क्रोसिन हाई फीवर्स में इफेक्टिव नहीं था, तो हाई फीवर्स को क्योर करने के लिए 2 क्रोसिन देनी पड़ती थी, जो कि एक ओवरडोज हो जाता था। पर डॉक्टर्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। तेरे पास कोई और रास्ता है? और सेकंड प्रॉब्लम ये था कि जो 500 mg का मार्केट था उसमें बहुत प्लेयर्स थे, और डोलो पार के लिए वहां पे कोई जगह नहीं थी। निकल यहाँ से! निकल यहाँ से! निकल! तो माइक्रो लैब्स की फाउंडर सीजी सुराना ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को मिले, बहुत सारे मेडिकल एडवाइजर्स को मिले। तब उनको रियलाइज हुआ कि डोजेज को अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो हाई फीवर्स में इफेक्टिव होगा और ओवरडोज करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना डोजेज को 20-25% बढ़ा दिया जाए और एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए। और तब निर्माण हुआ डोलो 650 का। डोलो और क्रोसिन में उस टाइम पे सिर्फ इतना फर्क था कि डोलो का डोजेज 150 mg हायर था और वो ज़्यादा इफेक्टिव था हाई फीवर्स में। लॉन्च करने के बाद भी फीडबैक का एक जो लूप था वो कंटिन्यू हुआ, और जो फाउंडर थे वो हमेशा डॉक्टर से बात करते थे कि बॉस हमारे मेडिसिन में क्या बरोबर नहीं काम कर रहा है, आप हमें बताइए, हम उसको चेंज करेंगे। और फाइनली डोलो को इंडियन मार्केट्स में 1993 में माइक्रो लैब्स ने लॉन्च किया। लॉन्च होते ही डोलो सक्सेसफुल नहीं हुआ। डोलो को बहुत मेहनत करनी पड़ी सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ा। पहली बात तो डॉक्टर्स को कन्विंस करना पड़ा कि हमारा ड्रग इफेक्टिव है, और अगर आप ये प्रिस्क्राइब करोगे ना तो ओवरडोज का प्रॉब्लम होगा, आपका मरीज ठीक भी होगा और आपके पास वापस आएगा इलाज के लिए और लोगों को भी रेकमेंड करेगा। फाइनली बहुत मेहनतों के बाद डॉक्टर्स कन्विंस हुए और धीरे धीरे डोलो प्रिस्क्राइब होने लगा। यहाँ पे जो एमएनसी थी क्रोसिन की, जिसका नाम था ग्लैक्सो, उसने 2 मिस्टेक्स किए। एक तो उन्होंने ट्रेडिशनल एडवर्टाइज पे बिलीव किया, ना कि उन्होंने डॉक्टर्स पे फोकस किया। और सेकंड, उन्होंने डोलो को बहुत हल्के में लिया, जो कि जनरली एक बड़ी कंपनी करती है जब एक छोटी कंपनी अपना प्रोडक्ट लेके आती है मार्केट में। पर माइक्रो लैब्स ने डॉक्टर्स पे फोकस किया और उन्होंने और डॉक्टर्स को मिलने लगे और अपनी दवाई ज़्यादा इफेक्टिव है क्रोसिन से वो बताने लगे, और धीरे धीरे डॉक्टर्स में ये बहुत फेमस होने लगे। तो ये एक्टिविटीज चल रही थी 93 से लेके लेट 2000 तक, और फिर आया कोविड पैंडेमिक। और कोविड पैंडेमिक में तो डोलो मतलब इतना फेमस हो गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी आपको पता होगा कि पैंडेमिक में जिसको भी फीवर्स आए वो सब हाई फीवर्स थे। तो क्रोसिन का जो 500 mg का डोज था वो इतना इफेक्टिव नहीं था, तो डॉक्टर्स को मजबूरन सभी डॉक्टर्स को 650 mg प्रिस्क्राइब करना पड़ा। और सेकेंडली उस टाइम तो ऐसा था कि डॉक्टर्स भी मिलने को नहीं तैयार थे, तो वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे कम डोजेज प्रिस्क्राइब करके, और अगर कम डोजेज सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उनका मरीज की तबीयत और ख़राब हो सकती थी। तो इसके लिए उस टाइम पे उन सब ने डोलो 650 ही प्रिस्क्राइब किया। जलवा है हमारा, जलवा है हमारा, मेरा ही जलवा। एक और एक रीज़न है डोलो के पैंडेमिक में बहुत सक्सेसफुल होने का
कि जब मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो मुझे डोलो प्रिस्क्राइब करता है और मेरा कोई रिलेटिव को कोविड हो गया है, तो मैं बोलता हूँ कि बॉस मेरे एक अच्छे डॉक्टर ने डोलो प्रिस्क्राइब किया, आप पहले डोलो ले लीजिए, अगर आपको रिलीफ नहीं होता है तब आप एक डॉक्टर को देख सकते हैं। तो इसकी वजह से, ये जो रिकमेंडेशन की वजह से डोलो और ज़्यादा फेमस हो गया पैंडेमिक के टाइम पे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डोलो ने इंडियन मार्केट में क्रोसिन को कैसे बीट किया और उसकी सक्सेस के रीजंस क्या है। जब डोलो की फाउंडर्स ने रिसर्च किया, उन्हें पता चला कि 500 mg का जो मार्केट है वो बहुत ओवरक्राउडेड है और 1000 mg मतलब एक ओवरडोज हो जाता था। तो बीच में एक मार्केट को दवाई की जरूरत थी और वो कोई भी नहीं बना रहा था। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, डॉक्टर से मिले, पता चला कि इस चीज़ की नीड है और ये गैप को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और ये गैप इतना बड़ा बना कि उन्होंने लास्ट 2 साल में सिर्फ डोलो के सेल से 567 करोड़ रुपीस कमाए। एक सिंपल एग्जांपल से समझा तो समझो 2 रेस्टोरेंट से बाजू बाजू में ए और बी। ए के अंदर फ्राइड राइस का पोर्शन बहुत छोटा है तो 2 लोग के खाने के लिए इनफ नहीं है, पर जब आप 2 मंगा देते हो तो वो ज़्यादा हो जाता है और उसमें वेस्टेज होता है। तो बी क्या करता है, उसके ही फ्राइड राइस को थोड़ा सा बड़ा कर देता है और उसको सेल करने लगता है। तो जब 2 लोग जाते हैं उनका पेट भर जाता है, वेस्टेज भी नहीं होता है और पैसे भी बच जाते हैं। और यही किया डोलो 650 ने। यार ये सेम चीज़ हुई थी पेटीएम वर्सेस गूगल पे में। जब गूगल पे नया नया आया था, पेटीएम ने उसको ज़रा भी सीरियसली नहीं लिया और आज गूगल पे ने पेटीएम को बीट कर दिया। तो जब डोलो 650 लॉन्च हुआ था, क्रोसिन ने बोला हटा, ये मेडिसिन कौन लेगा, मेरी बहुत सक्सेसफुल मेडिसिन है और ये कभी भी हमें बीट नहीं कर पाएंगे। और आज की तारीख में ऐसा है कि क्रोसिन शायद नंबर 5 पोजीशन पे है और डोलो 650 पैरासीटामोल की मार्केट में नंबर 1 पोजीशन में है। तो कॉम्पिटिटर्स की नहीं सीरियसली लेने की वजह से डोलो धीरे धीरे बहुत फेमस होते गया और जब उन्होंने सीरियसली लिया तब तक बहुत लेट हो चुका था। जहां पे क्रोसिन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग पे रिलाई कर रहा था, माइक्रो लैब्स ने या तो डोलो ने डॉक्टर्स को जाके मिले और उन्हें बताया कि हमारे डोजेज क्यों इफेक्टिव है, क्यों आप ओवरडोज से बचा सकते हो आपके मरीज को और क्यों लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा बेटर दवाई होगी। तो उन्होंने अपने कंज्यूमर को पहले एजुकेट किया जो कि डॉक्टर्स थे। देखो, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब अगर नहीं करते तो ये प्रोडक्ट कभी भी फेमस नहीं होता। तो उन्होंने ये चीज़ को समझा, उन्होंने डॉक्टर्स को एजुकेट किया, जिसमें बहुत टाइम लगा और उसके बाद डोलो फेमस हुआ। ये रीजन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा बॉडी कैसे काम करती है। जब आप रेगुलरली 500 mg का डोजेज लेते हो क्रोसिन का, तो आपकी बॉडी उससे इम्यून हो जाती है और 500 mg से कुछ होता नहीं है। ये सेम है कि अगर आप समझो एक कॉफ़ी पीते हो तो थोड़े टाइम के बाद एक कॉफ़ी आपको किक नहीं देती, आपको उसको बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए 500 mg जब इफेक्टिव नहीं हुआ तो मरीज जाके बोलने लगे अरे आपकी ये दवाई इफेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए भी डॉक्टर 650 mg प्रिस्क्राइब करने लगे और इसने भी डोलो को सक्सेसफुल कर दिया। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आप और मैं डोलो से क्या सीख सकते हैं। कोई भी ओवरक्राउडेड मार्केट में अगर आपको अपनी जगह बनानी है ना, तो आपको समझना है कि गैप कहाँ पे है। ये सक्सेसफुली बोट ने भी किया था और डोलो ने भी किया। उन्हें समझा कि 500 और 1000 mg के बीच में एक दवाई की ज़रूरत है और वो उनका गैप था और उस गैप को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उस गैप को एक्सप्लॉइट करके उन्होंने 600 करोड़ आसपास का टर्नओवर कर लिया। अगर कोई भी प्रोडक्ट फेमस है आपके मार्केट में और आपको एक नया प्रोडक्ट निकालना है और आपका प्रोडक्ट बेटर है, तो पहले आपको आपके कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेटर है और उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे डोलो ने पहले डॉक्टर्स को बताया कि उनका दवाई क्यों बेटर है और उसके बाद डॉक्टर्स ने उसको प्रिस्क्राइब किया और उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ। तो कस्टमर को एजुकेट करना कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो पॉसिबल है कि वहाँ पे कंपटीशन होगा और कंपटीशन बड़े कंपनी से होगा, पर आपको इस कंपटीशन से ज़रा भी डरना नहीं है। आपको समझना है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपका प्रोडक्ट कैसे बेटर है और उसको आपको पोजीशन करना है मार्केट में। तो यहाँ पे डोलो जो बहुत बड़े एमएनसी था ग्लैक्सो, उससे ज़रा भी नहीं डरा और उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेझिझक लॉन्च किया और आज उन्होंने एमएनसी को सेल्स में बीट कर दिया है डोलो वर्सेस क्रोसिन में। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, एमएनसी से डरो मत, आपके कस्टमर्स फाइनली डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, कश्मीर फाइल्स बहुत ही छोटे बजट से बनी थी पर आज वो बड़े बड़े फिल्म से बहुत फेमस थी। क्यों? क्योंकि उनके कस्टमर्स को
वो मूवी पसंद आई और वो मूवी रेकमेंड होती गई। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आपको आपके कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि आपका प्रोडक्ट बेटर है, और अगर आप ये कन्विंस करने के लिए सक्सेसफुल हो गए तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा और कॉम्पिटिटर चाहे तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा, और अगर आपको कोई एमएनसी को बीट करना है, इस वीडियोस में आपको क्लूज भी मिले होंगे। अगली बार मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।